मनोज जी, आपको आवाज आ रही है? सांसद महोदय, आवाज आ रही है आपको? आ रही है, अच्छी तरह आ रही है। तो सांसद महोदय, आज आपने एक प्रतिक्रिया की। बिलावल भुट्टो ने संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में यूएनएससी में कुछ प्रतिक्रिया दी, जिसका पलटवार हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया सांसद महोदय। लेकिन फिर जैसे ही पलटवार किया भारत के विदेश मंत्री ने, तो बिलावल वहां से भाग खड़े हुए। परफेक्ट ऑफ अ ट्रेट हुआ, मतलब पाकिस्तानी का जो एक परफेक्ट ट्रेट होता है वो उन्होंने फॉलो किया। फिर एक पत्रकार वार्ता की और भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर उन्होंने टिप्पणी करी, है ना, बहुत ही गिरी हुई घिनौनी टिप्पणी करी, जिसपे भारत काउंटर कर रहा है। और ये जो टिप्पणी आई है, ये कोई ऐसे नहीं, आइसोलेटेड नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले, अभी कर्नल शैलेंद्र बोल रहे थे, अभी थोड़े दिन पहले जो भारत ने कूटनीति के साथ कूटने वाली नीति भी चाइनीज को दिखाया है, ये सीधा उससे रिलेटेड है सांसद महोदय। मनोज तिवारी जी, विद विजुअल्स जी। ऐश्वर्या भाई, देखो, अभी जैसे कर्नल साहब पूछ रहे थे शैलेंद्र जी की आज तारीख क्या है, तो जैसे ही तारीख पूछी जाएगी ना, इन सारी चीज़ों का असल कारण पता चल जाता है। 16 दिसंबर वो तिथि है। इसी तिथि को भारत के सैनिकों के सामने अपनी जान बचाने के लिए पाकिस्तान के 93,000 सैनिक अपनी जान बचाने के लिए हथियार रख के, हाथ उठा के सरेंडर किया था, साइन किया था। और जब जब 16 दिसंबर आएगा वो कहानी याद आएगा और बिलावल भुट्टो जैसा इंसान बिलबिलाएगा। तो एक तो ये बात हो गई, सिंपल सी बात है। आज अगर ये नहीं होता तो आपके चैनल पे चल रहा होता कि 16 दिसंबर को कैसे वो फ़ोटो चल रही होती, साइन करने वाली हमारी भारत की सेना का गुणगान हो रहा होता। तो उन्होंने बहुत सोचे समझे तरीके से इस पे ऐसा बयान दिया कि आज हम लोगों को इस तरह से डिस्कशन करना पड़ रहा है। तो 16 दिसंबर मूल कारण है। दूसरी बैकअप प्लान था यहाँ पे। सांसद महोदय, आपको रोक रहा हूं, पता है क्यों? उसका एक बैकअप प्लान आ गया था। राहुल गांधी एक्टिवेट हो गए थे। राहुल गांधी जो आपके फेलो सांसद हैं, आपके कलीग हैं संसद में, मैं वहीं आ रहा हूं। आपके संसद कलीग ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। पत्रकार वार्ता करके उन्होंने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है सांसद महोदय। जी बोलिए, जनरल कमेंट्री आफ्टर दिस सर। देखिए, मैं उसी पे आ रहा था कि हमारे देश के अंदर बैठे हुए ऐसे ऐसे नेता जो स्वयं बिलावल भुट्टो जैसे लोगों के डायलॉग्स को और महत्व देने के लिए वैसे ही बयान देते हैं। आज जो राहुल गांधी ने बयान दिया है, मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को, इस देश के संविधान को ये सोचना पड़ेगा आज कि जहां हमारी देश की सेना इतने बहादुरी के काम कर रही है, वो भी 16 दिसंबर जहां एक इतिहास है जीत का, ऐसे दिन में राहुल गांधी जैसे एक बड़े नेता वो हमारी सेना के खिलाफ बोलते हैं। जिस चाइना की सेना को हमारे सैनिकों ने पीट पीट करके दूर खदेड़ दिया, उस सेना के लिए वो ऐसे शब्द बोल रहे हैं। तो मेरा मानना है कि बिलावल भुट्टो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट वो लोग हैं जो देश में रहते हैं और देश में रह करके हमारी सेना को, हमारे देश को और हमारे देश के अर्धसैनिक बलों से लेकर के सभी राष्ट्रवादी लोगों पर तंज कसते हैं। और ऐसे लोगों को ये देश पहचान रहा है और भी अच्छे से पहचानेगा। और यही कारण है कि आज राहुल गांधी जी और कांग्रेस का ये हाल है। मगर मेरा ये मानना है कि बिलावल भुट्टो जैसे लोगों को जब जब 16 दिसंबर याद आएगा वो ऐसे डायलॉग देंगे। लेकिन हाँ, ये बहुत निचले स्तर का डायलॉग है। हमारा देश न्याय के आधार पर चलता है। हमारे देश में किसी के ऊपर आरोप होता है, माननीय कोर्ट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट है, अगर वहाँ से किसी को बरी मिलता है, उसके बाद भी अगर किसी को इस तरह की बात कहोगे तो निचले स्तर का बयान माना जाएगा। और आज बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली में पाकिस्तान के दूतावास के सामने बहुत बड़ा प्रदर्शन भी हुआ है। दिल्ली के लोगों ने, देश के लोगों ने उनको बताया है कि ऐसी चीज़ों को अब ये अंतिम समय है, जबकि इस समय पाकिस्तान के ऐसे विदेश मंत्री के बयान के बाद हमें कड़ा डिसीजन लेना होगा।
हमें उनके साथ जो संबंध है, जो और भी थोड़े बहुत हैं, उस पर भी मुझे लगता है विराम लगाने की आवश्यकता है। मनोज तिवारी जी, बस एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूं और फिर जाने दूंगा आपको, क्योंकि जनरल साहब वेट कर रहे हैं, सब आपको भी जाना है। राहुल गांधी को प्रॉब्लम क्या है? ये कभी चीन की भाषा बोलते हैं, कभी ये पाकिस्तान, मतलब आप देखिए बिलावल वहां यूएनएससी में उठाते हैं और यहां पे राहुल गांधी चाइना की बात करने लगे कि चाइना हमारे सैनिकों को मार रहा है। इनको प्रॉब्लम क्या है भारतीय सेना से? मतलब दिस इज अमेजिंग। ये और फिर ये जाके बोलते हैं कि ही इज एन ऑल्टरनेटिव, फिर ये कहते हैं जनता के पास जाते हैं कि मुझे वोट दो। देखिए, राहुल गांधी जैसे लोगों की समस्या ये है कि इनका सेना के प्रति जरा भी सम्मान नहीं है। सेना के प्रति उसका सम्मान होता है जो देश को सुरक्षित रखने के लिए भले सीमा पे नहीं लड़ रहा हो, लेकिन पीछे से वो सेना का मनोबल बढ़ाता है। लेकिन राहुल गांधी जैसे लोग जनता की नज़रों से गिरने के बाद सेना पर गुस्सा निकालते हैं। उनको इस बात का गुस्सा होता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ दिवाली क्यों बिताते हैं, उनके साथ हर जो सेना के शौर्य का दिन होता है वो सेना के साथ क्यों होते हैं। तो ऐसे में ये राहुल गांधी की फ्रस्ट्रेशन है। और आज जहां पूरा देश सबके फेसबुक पे, सबके ट्विटर पे, सबके व्हाट्सएप पे एक ही कहानी चल रही है कि ये देखो पाकिस्तान के लोगों को कैसे मंत्र सिखा रहे हैं, चाइना के लोगों को कैसे मंत्र सिखा रहे हैं भारत के सैनिक। उस समय में राहुल गांधी का बयान बिल्कुल किसी चीनी सरकार के प्रवक्ता के बयान जैसा है और इसको देशद्रोही के भी कैटेगरी में देखा जा सकता है। मेरा यह कहना है इसमें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी के सांसद, लोकसभा के और वरिष्ठ नेता मनोज तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।